वेलकम बैक। ट्रेडिंग से पैसा कमाना है नामुमकिन। अगर आप पैसों को चेस कर रहे हो तो ट्रेडिंग से पैसा कमाना है नामुमकिन। अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो पैसों को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि एक रिसर्च कहता है कि 10 में से 60 ट्रेडर्स ट्रेडिंग से पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उनका ध्यान पैसों पे रहता है, ना कि प्रोसेस पे। ये वीडियो आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म कर देगा, क्योंकि मैं आपसे 9 ऐसे माइंडसेट हैक्स और टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो मैंने मेरे 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में मानस अरोरा से सीखे थे और मार्क मिनर्विनी से मैंने उनके प्राइवेट एक्सेस क्लब पे भी सीखा है। आपकी ट्रेडिंग आज हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और आज आपको वो माइंडसेट देने आया हूँ जो प्रॉफिट्स को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। तो जानेंगे हमारे 9 माइंडसेट ट्रिक्स। पहला माइंडसेट, ये कोट याद रखिए, टू डबल द अकाउंट डोंट मेस अप द प्रोसेस। आपका काम है ट्रेड लेना और आउटकम पे ध्यान नहीं रखना। आउटकम मार्केट देगा, आप नहीं ला सकते आउटकम। इसके लिए मैं आपको उदाहरण की तौर पे चार्ट दिखाता हूँ। ये है चार्ट JBMA ऑटो का। अगर आपने ये ट्रेड इस दिन लिया रहता और आपका ट्रेड ऐसा जाता, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया और उसके बाद एक बड़ा डाउन मूव दिया। अब इस दौरान अगर आपका ध्यान आउटकम पे रहता तो आप मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इंटरफियर करते, आप डर जाते और ट्रेड से एग्जिट मार देते। लेकिन ये करने से तो आप टेम्परेरीली तो बच जाते, हो सकता है ये ट्रेड और भी नीचे चले जाता। लेकिन अगर आपका रूल या आपका प्रोसेस कहता है कि आपको ट्रेड में इंटरफियर नहीं करना, जो कि नहीं करना चाहिए, तो आपको ऐसे डाउन डेज में कुछ नहीं करना, स्क्रीन से दूर रहना है। आपको आपका प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप इस दिन इंटरफियर कर देते तो आपको ये एक बड़ा अप मूव नहीं मिलता। तो इसलिए आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, आउटकम पे नहीं। अगर आपका रूल, आपका प्रोसेस कहता है कि आप ट्रेड्स को ले गए और उसको सिंपल एक 20 मूविंग एवरेज से ट्रेल कर रहे हैं, तो आपको ट्रेड में इंटरफियर नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, नहीं तो आपको कभी बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ये मेंटल ट्रिक और मेंटल हैक या मेंटल मसल डेवलप करना है कि आपको ट्रेडिंग के दौरान जब आप एक ट्रेड ले लिया है तो आप उसके बाद उसको स्क्रीन पे बार बार नहीं देखेंगे। आप अपना ट्रेड लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे और उसको अपना काम करने दीजिए, मार्केट को अपना काम करने दीजिए। आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आउटकम पे नहीं। इसलिए हमारा मेंटल ट्रिक नंबर 1 है, फॉलो द प्रोसेस, डोंट मेस अप द प्रोसेस। अब हमारा मेंटल हैक, मेंटल ट्रिक नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है फॉलो करना। अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को कहीं चार्ट पे लिखिए या ऐसी जगह उसको चिपकाइए जहां आप रेगुलरली जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पे चिपकाइए और उसमें अपनी प्रॉब्लम को आप मेंशन कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए और उसको रोज़ देखिए। 30 दिनों में तो आपको आदत हो जाएगी कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा प्रॉब्लम अपने ट्रेडिंग डेस्क पे लगा के रखा है, जो शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम देता था। मैं बार बार अपने ट्रेड्स में इंटरफियर करता था या मुझे लॉसेस होते थे तो मैं एग्जीक्यूट करने में बहुत डरता था। तो इसलिए मैंने अपना रूल चिपका दिया ट्रेडिंग डेस्क पे और 10-15 दिन में मुझे वो आदत हो गई, मेरा मेंटल मसल डेवलप हो गया और मेरा रूल था, आई विल एग्जीक्यूट इन द सेम वे इवन इन ड्रॉडाउन्स। एक और मेरा रूल है, माई जॉब इज टू टेक ट्रेड्स एंड मैनेज देम वेल एंड डोंट वरी अबाउट द आउटकम। तो ये मैं डेली देखता हूँ मेरे ट्रेडिंग डेस्क पे, आज भी मेरे यहाँ लगा हुआ है और मुझे उससे इतना हेल्प मिला कि अब मेरे सबकॉन्शियस में वो फीड हो गया है और मैं अब फियरलेसली, नेचुरली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये है हमारा मेंटल हैक नंबर 2। मेंटल हैक नंबर 3, आपको ट्रेड को ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे नहीं देखना है, बल्कि सीरीज ऑफ ट्रेड्स में देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 ट्रेड्स में लॉस हुआ है और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अज्यूमिंग 30% है, तो आपको अगले 5 ट्रेड्स और लेने हैं। आपको एक बड़ा विनर 40-50% का
और जहां पे आपने 20-25% का पोजीशन साइज लिया है वो आपके सब लॉसेस कवर कर देगा और आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, प्रोवाइडेड आप सभी ट्रेड्स को एक समान देखते हैं और बिना डरे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आपके कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहने चाहिए। ट्रेड आया, एग्जीक्यूट किया, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सा ट्रेड आपका चलने वाला है। तो ये माइंडसेट आपका कब बनेगा? जब आप रियलाइज करेंगे कि हर ट्रेड का आउटकम अलग होता है। मार्क डगलस ने भी यही बात कही है अपनी बुक में कि हर ट्रेड का आउटकम डिफरेंट रहता है, इसलिए आपको कोई ट्रेड से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, सिर्फ आपको अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। आउटकम का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कीजिए और सीरीज ऑफ ट्रेड्स में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को देखिए, ना कि डेली के ट्रेड के बेसिस पे। इसलिए आपको फियरलेसली एग्जीक्यूट करना है, प्रोवाइडेड आपका माइंडसेट अगर है कि आप सीरीज ऑफ ट्रेड के बेसिस पे काम कर रहे हैं, नॉट ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस। मेंटल हैक नंबर 4, और ये बहुत मजेदार है। ट्रेडिंग के पहले सुबह एटलीस्ट आधे घंटे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए आप जो ट्रेड लेने वाले हैं उसको विजुअलाइज कीजिए कि वो ट्रेड कैसा जाएगा। आप एंटर करेंगे, वो ट्रेड ऊपर जाएगा, फिर स्कॉट होगा या फिर ऊपर जाएगा, आपके स्टॉप लॉस के पास आएगा। आपको ये सब इमेजिन करना है। आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि ये सब होने वाला है और एवरी ट्रेड में यही स्टोरी रहती है। जब आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे कि आपके साथ ऐसा होने वाला है तो आप वो ट्रेड में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेंगे। आप आजमा के देख लीजिए, दिस वर्क्स वंडरफुली वेल। तो मेंटल हैक नंबर 4 है, आपको मार्केट खुलने के पहले अफर्म करना है, विजुअलाइज करना है अगर आप जो भी ट्रेड लेने वाले हैं वो कैसा हो सकता है। और आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपने आपका प्रोसेस परफेक्टली फॉलो किया है, आपने इंटरफियर नहीं किया है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही नतीजा पाओगे। तो आपको ये प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। मेंटल हैक नंबर 5, आपको ना आपका अकाउंट बैलेंस देखने की आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको वो वहां से प्रॉफिट का अमाउंट का कॉलम हटा देना है, आप सिर्फ उसको परसेंटेज बेसिस पे देखिए। अगर आप 10,000 रुपए का ट्रेड लेते हैं, उस पे आपको 2% का लॉस 200 रुपए है, और वही आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया तो आपको 2% का लॉस 2,000 रुपए है। लेकिन आप अगर अमाउंट के बेसिस में देखेंगे तो आपको 2,000 बहुत ज्यादा लगेगा, 200 रुपए कम लगेगा। लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप देखें तो 2% तो 2% ही है। 10,000 पे 2%, 1 लाख पे 2%। इसलिए आपको परसेंटेज पे ध्यान देना है, अमाउंट पे नहीं। ये ऐसी मेंटल ट्रिक है कि आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग बना देगा। आप ट्रेड में इंटरफियर नहीं करेंगे और आप डरेंगे भी नहीं। आप फियरलेस बनेंगे और एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट पाएंगे अगर आप परसेंटेज बेसिस पे देखने लगे, ना कि अमाउंट और मॉनेटरी टर्म्स में। मेंटल हैक नंबर 6, आपको रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, उससे दूर रहना है। मैक्सिमम ट्रेडर्स का प्रॉब्लम है रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपका एक ट्रेड नहीं चला या आपको वो ट्रेड ने स्टॉप आउट कर दिया तो हमारा माइंडसेट ऐसा है कि आपने सोच लिया है कि आपको अब वही ट्रेड से पैसा कमाना है या वही स्टॉक से पैसा कमाना है, या आप उसमें अपना जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए उसके पीछे और पैसा लगाएंगे कि आपका वो अमाउंट निकल जाए। वो बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग आपका इमोशन है जो आपको कह रहा है कि आप गलत हो ही नहीं सकते। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक रूल बनाना है जहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक ट्रेड लेंगे, अगर वो नहीं चला तो वो दिन आप दूसरा ट्रेड ओपन ही नहीं करेंगे। आपको ये सिंपल रूल फॉलो करना है। उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन लगेगा कि आपको पता है कि आपको ये चीज़ करनी है। थोड़ा विल पावर बनाइए और ये मेंटल ट्रिक से आप रिवेंज ट्रेडिंग से हमेशा के लिए बच जाएंगे। जैसे मेरा रूल है कि मैं पहला ट्रेड लूँगा, अगर चला तभी दूसरी पोजीशन ओपन करूँगा, और अगर पहला ट्रेड नहीं चला तो दूसरी पोजीशन मैं कम साइज से लूँगा, ज़्यादा से नहीं। अगर बहुत अच्छा सेटअप है तो जब मेरा दूसरा या तीसरा ट्रेड चलता है तो मैं उसके बाद अगले दिन एक और ट्रेड अटेम्प्ट करूँगा। सेम डे तो मैं एक ट्रेड या 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता हूँ, चाहे दोनों चले या ना चले। इसलिए मैं रिवेंज ट्रेडिंग से बहुत अच्छे से बच जाता हूँ, या ओवर ट्रेडिंग भी इसको आप बोल सकते हैं। मेंटल हैक नंबर 7, डायनामिक पोजीशन साइजिंग। इसका मतलब ये है कि जब आप अच्छा ट्रेड कर रहे हैं या और एक विनिंग स्ट्रीक पे है तो आपको एक्सेलरेटर पे पूरा पैर देना है, क्योंकि जब आप अच्छा ट्रेड कर रहे हैं तो मेक द मोस्ट ऑफ दैट एनर्जी।
आप बड़े साइजेस लीजिए, 25%, 30%, कभी कभी जाइए 40% तक और आजमाइए अपना विनिंग एनर्जी को और बड़ी पोजीशन पे ट्रेड कीजिए। लेकिन जब आप लूज कर रहे हैं तो आपको अपनी पोजीशन साइज डिक्रीज करनी है। अगर आप 20 पे हो तो 15 पे आओ, 15 से 10, 5 और बंद ही कर दो ट्रेड अगर बार बार आपको लॉसेस हो रहे हैं। तो ऐसे सिंपल रूल्स ना आपको, जब आप जीत रहे हो तो आप बड़े ट्रेड करोगे और जब आप हार रहे हो तो आपके ट्रेड साइज छोटे रहेंगे, तो आपके लॉसेस भी कंट्रोल में रहेंगे और जब जीत रहे हो तो बड़े विनर्स बना पाओगे। तो ये मेंटल हैक ऐसा पावरफुल वेपन है जो बहुत ऑब्वियस है लेकिन लोग इसको यूज ही नहीं करते। मेंटल हैक नंबर 8, आपको एम करना है कि साल में 4 या 5 बड़े विनर्स मिल जाए जो आपने प्रॉपरली साइज किया है। अगर आप 25% पोजीशन साइज पे एक 40% का विनर ढूंढते हो तो आपका पोर्टफोलियो सीधा 10% से जंप कर जाता है। ऐसे आपको 4 विनर्स मिल गए अगर साल में तो आपका पोर्टफोलियो 40% जंप हो जाएगा और जो आपके छोटे मोटे लॉसेस होते हैं वो आपके छोटे मोटे विनर्स उसको कवर अप कर देंगे, प्रोवाइडेड आप अपना लॉसेस कंट्रोल में रखते हैं, ड्रॉडाउन्स कंट्रोल में रखते हैं और अपने ट्रेड्स में इंटरफियर नहीं करते और बड़े विनर्स के लिए हमेशा अटेम्प्ट करते हैं। तो ये मेंटल ट्रिक आपको ऑलवेज बड़े विनर्स के लिए पुश करेगा और आपको अपने लॉसेस कंट्रोल करने पे फोर्स करेगा। और हमारा आखिरी मेंटल हैक नंबर 9, एक बहुत ही फेमस कहावत है, नेवर बिलीव इन योर स्टॉक्स, ओनली बिलीव इन योर स्टॉप्स। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका ट्रेडिंग गेम इससे पूरा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा अगर आप अपने स्टॉप्स को रिस्पेक्ट करते हैं और रिलीजियसली फॉलो करते हैं, क्योंकि रिस्क फर्स्ट अप्रोच ही एक अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी है। और वो आपको सब बुक्स, सब मेंटर बताएंगे लेकिन वो आप ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आप ये बात समझ जाए कि आपको स्टॉक्स से प्यार नहीं करना है, अपने स्टॉप्स से प्यार करना है। क्योंकि एक बड़ा डाउनफॉल आपका पूरा अकाउंट वाइप ऑफ कर सकता है। द रीज़न बीइंग कि आपको उसके पीछे का मैथ्स समझना ज़रूरी है कि लॉसेस आपके अगेंस्ट वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताइए, अगर आपका स्टॉक 100 रुपये से 50 रुपये आ जाए तो आपको कितना लॉस हुआ? 50%। और वही 50 से 100 जाना है तो सिर्फ 50% ही तो ऊपर जाना है ना? रॉन्ग, उसको 100% ऊपर जाना है। इसलिए जितने बड़े लॉसेस होंगे उतना उसको टाइम लगेगा रिकवर होने में। तो आपके लॉसेस अगर आप सिंगल डिजिट्स में रखते हैं तो आप इजीली उससे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट के लॉसेस तो इजीली मैनेजेबल है क्योंकि वो असिमेट्रिकली आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप लॉसेस को बड़े होने देते हैं तो उतना ही टाइम लगेगा रिकवर होने पे। तो इसलिए आप ये कैलकुलेशन कीजिए, उसको समझिए और आप अपने आप ही स्टॉप्स को इम्पोर्टेंस देना चालू करेंगे, क्योंकि आपका छोटा लॉस इजीली रिकवर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक बड़ा विनर 40-50% का विनर जो आपको इजीली एवरी बुल मार्केट में या एक अच्छे अप ट्रेंड में मिलेगा ही मिलेगा, प्रोवाइडेड इफ़ यू साइज इट प्रॉपरली विथ 20-25%। और साथ में आपको अपने लॉसेस भी छोटे रखने हैं, और लॉसेस तभी छोटे रह पाएंगे जब आप अपने स्टॉप्स को रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए ये बात याद रखिए कि आपको स्टॉक्स से प्यार नहीं करना है, आपको अपने स्टॉप्स से प्यार करना है, उसको इम्पोर्टेंस देना है। इसलिए आपको हमेशा रिस्क फर्स्ट अप्रोच रखना है अपनी ट्रेडिंग में, रिस्पेक्ट योर स्टॉप्स। तो 9 रूल्स को मैं अगर एक सेंटेंस में बताऊँ, एग्जीक्यूट फियरलेसली, साइज स्मार्टली और प्रोसेस को वर्शिप करो। आप अगर ये 9 मेंटल ट्रिक्स अपने ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, आपका ट्रेडिंग गेम विल चेंज फॉर एवर। तो कमेंट्स में प्रोसेस लिखो अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो, और इसका इम्पैक्ट जो आपकी ट्रेडिंग में पॉजिटिवली पड़ेगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए, या मेरे ट्विटर हैंडल पे आप मुझे ट्वीट करके बताइए कि ये आपको बेनिफिशियल था कि नहीं। ये दिग्गज ट्रेडरों की खासियत है कि उन्होंने एक ज़बरदस्त माइंडसेट बिल्ड किया हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। उनके पास कोई होली ग्रेल नहीं है ट्रेडिंग में। तो फॉलो द प्रोसेस,
और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाइए और उसको रिलेंटलेसली एग्जीक्यूट करिए और आउटकम को भूल जाइए, तभी आप एक अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।